गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसे मूव करेगा, कैसे टॉर्क वहाँ काम करता है। तो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये काम करेगा। तो और इसको हम इंडिकेट करेंगे टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाते हैं, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायग्राम बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन का लेंथ, डायरेक्शन सब एक जैसा होगा, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। और जब भी कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग एक हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। ठीक है, एक डायपोल का नाम हम लोग करते नेमिंग करते हैं ए एंड दिस इज द बी। ये आपका डायपोल सेंटर हो गया जिसको वो बोलेंगे। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू आपका क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर भी फोर्स काम करेगा, यहाँ पर भी फोर्स काम करेगा। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा एफ इजिकल टू प्लस क्यू इंटू ई। इसका मीन्स जो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पर एफ इजिकल टू जो फोर्स होगा तो माइनस क्यू इंटू ई। दैट इज यहाँ फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव साइन बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होगा। तो एक फोर्स यहाँ पर लगा, एक फोर्स यहाँ पर लगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम तो कर रहा है, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है। इसलिए यहाँ दो फोर्स काम कर रहा है इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए यहाँ एक कपल डेवलप होगा और उसके कारण ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो यहाँ मेरा एक टॉर्क काम करेगा। अब उस टॉर्क का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं सिंपल सा। पहले हम लोग एक डायपोल लिए, कंसीडर वेरी सिंपल, 3 मार्क्स क्वेश्चन है सर। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB is placed in uniform electric field, in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इसको हम लोग क्या मान लिए, E मान लिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ मान लिए। अब यहाँ कुछ डायपोल लेंथ भी होगा, ये डायपोल लेंथ सपोज दैट हम लोग मान लिए 2L मान लिए। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये P है, तो ये दोनों के बीच के एंगल थीटा, यहाँ से इसको हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए। जब पर और इसको मिला दिया, यहाँ AB इसको हम लोग नेमिंग कर दिए, सपोज दैट ये हम नेमिंग कर दिए। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो Q इजिकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी का आइदर चार्ज, क्योंकि डायपोल में मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होता है। 2L हम लोग क्या मान लिए, डायपोल लेंथ, तो आप सब जान रहे हैं, उसमें से हम लोग शुरू से। एंड P इजिकल टू आपका आ गया सर Q इंटू 2L, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलेंगे। तो अंडरस्टूड है, हम लोग तो जान रहे हैं सर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल। अब लिखते हैं कि फोर्स exerted on charge plus Q, clear, by electric field, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा ये यूनिफॉर्म है, इजिकल टू इसको हम लोग F1 मान लिए, इसको यहाँ F1 कंसिडर करते हैं, यहाँ हम लोग F2 कंसिडर करते हैं। सो ये F1 इजिकल टू प्लस Q इंटू ई, इक्वेशन नंबर मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली फोर्स exerted on charge minus Q by electric field
ई। तो ये आपका क्या हो गया, सो दैट इज F2 हम लोग कंसिडर किए, F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई। ये माइनस बता रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है। मतलब ये डायपोल इस तरह से है, यहाँ फोर्स ऐसे ही रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा इस तरह, ये फोर्स यहाँ लगा, इधर से फोर्स आपका इस पॉइंट मूव करेगा इधर से, तो ये डायपोल मेरा क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। अब नेट फोर्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है सर, नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल इजिकल टू प्लस क्यू ई अगेन माइनस क्यू ई इजिकल टू जीरो। यहाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि वैन जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर कितना फोर्स काम करता है। नेट फोर्स जीरो है, लेकिन फिर काम कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ टोटल फोर्स जीरो है, लेकिन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। सिंस हैंस translating force on dipole, hence translating very important term है, translating force on dipole in is जीरो। ये जीरो है ट्रांसलेटिंग फोर्स, दैट मीन्स ये डायपोल इस तरह से नहीं मूव करेगा, लेकिन but the two equal and opposite forces acting on two different line of action, line of एक्शन। सो ये टॉर्क है ना, से दे फॉर्म ए कपल है ना, विच एग्जर्ट ए टॉर्क, इसलिए यहाँ पर मेरा क्या करेगा, टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स है ना, सो टॉर्क इजिकल टू, हम लोग सीधा से चलते हैं, सो टॉर्क इजिकल टू आपका आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम लोग 11th क्लास में इसको स्टडी कर चुके हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यहाँ पर आपका आ जाएगा टू फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस, सिंपल सा। तो यहाँ फोर्सेस कौन है, दो फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका यहाँ हम लोग दिए थे बी एम हो गया। सो टॉर्क इजिकल टू आपका आ जाएगा है ना, फोर्स का आपका क्या है सर, यहाँ दोनों में से कोई लेते हैं, ये F1 ले लेते हैं, और ये आपका क्या हो गया, ये BM हो गया। अब BM का वैल्यू निकालते हैं। सो इन ट्रायंगल ABM साइन थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि सभी लाइन तो पैरेलल है। सो साइन थीटा इजिकल टू BM बाय क्या आपका आ जाएगा, AB। तो BM क्या है मेरा, विथ फाइंड आउट करना है, BM बाई AB डायपोल लेंथ है 2L। सो BM इजिकल टू मेरा आ गया 2L इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर हम उसको 3 करें। सो देयरफॉर टॉर्क इजिकल टू आ गया F1 का वैल्यू कितना है, Q इंटू ई इंटू BM का वैल्यू कितना है 2 इंटू L साइन थीटा। सो टॉर्क इजिकल टू Q इंटू 2L इंटू ई इंटू साइन थीटा, दिस इज द Q। सो Q इंटू 2L दैट इज Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा। सो Q इंटू 2L डायपोल मोमेंट। सो टॉर्क इजिकल टू P आपका एक छूट गया ये E। सो P Q इंटू 2L इंटू P इंटू E इंटू साइन थीटा। सो टॉर्क इजिकल टू आपका आ गया P साइन थीटा। अब टॉर्क मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, सो और वी कैन राइट टॉर्क इजिकल टू P क्रॉस E, ये आपका आ गया, ये टॉर्क किसी भी काम किया मेरा। अब ये टॉर्क हो गया। अब इसमें लोग डिस्कस करते हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। सो इफ थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, इसका मीन थीटा 0 कि देखें आप फिगर से चलें कि ये जो थीटा है P और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल सेम होगा, P और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल सेम होगा, देन टॉर्क देन साइन 0 डिग्री बराबर 0। सो टॉर्क इजिकल टू आपका क्या हो गया 0।
अगेन नेक्स्ट इसी में लेते हैं हम लोग, इफ यहाँ थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री लेते हैं, देन साइन थीटा विल बी 0। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन का वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 बराबर 1 मैक्सिमम वैल्यू, देन टॉ इक्वल टू टॉ मैक्सिमम, so this is टॉ इक्वल टू PE, this is the maximum torque acting on the dipole। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। इसमें कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, आप बनाएं इसको, है अरे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम अभी आपका ये होमवर्क है, सम क्वेश्चन आर गिवन कि ये 9, इसमें ये 3 फार्मूले से बनेंगे सारे क्वेश्चन सर, आपको इसको बनाना है ना। ये 1 2 3 4 5 वेरी इंपॉर्टेंट कुछ NCERT क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें और जहाँ भी प्रॉब्लम है टेल मी। एंड ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप इसको आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और ये दो तीन फार्मूला से एफ इक्वल टू के एंड डायपोल मोमेंट एंड कुछ इसे MEG से रिलेटेड है, कुछ टेंशन से रिलेटेड है, आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। और जहाँ तक है इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लासेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे या फिर गॉसेस थ्योरम का, और कुछ सम न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू।